गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम इन 9 फाइन अगेन। हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ के लिए बहुत जरूरी है, राइट? एग्जाम में जब बोला जा रहा है ना सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज नहीं हो गया है, सिलेबस अपडेट हो गया है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। सिलेबस में अपडेशंस आ गई हैं, एक चीज दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पहली चीजें दिमाग में सेट कर लीजिए। वे ऑफ लर्निंग में डिफरेंस लाइए, ना कि सिलेबस में डिफरेंस लाइए। वे ऑफ लर्निंग कहती है बेसिक से स्ट्रॉन्ग वे में पढ़ो। एग्जाम में जब 125 आउट ऑफ 125 की मेरिट जा रही है, तो क्या सिलेबस के अंदर से ही सब आया था? क्या सिलेबस के अंदर से सब नहीं आ गया था? सिलेबस को पढ़ना है, हिडन सिलेबस को पढ़ना है, तब जाकर के मेरिट में हम खड़े होंगे। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग। बहुत एनर्जेटिक वे में मेरे साथ जुड़िएगा, कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़िएगा। तो ये क्वेश्चंस हम लोग एप्लीकेशन में हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ा हुआ है। ये हमारे एक टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चंस हैं। इसके बाद मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगी जिसमें एमसीक्यू नहीं है। वो एमसीक्यू नहीं है, आपको उसको फाइंड करना होगा। तो आज हम लोग इन एमसीक्यूज को करेंगे, कल हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो एमसीक्यू नहीं है। जितने बच्चों ने एप्लीकेशन ले रखा है उन बैचेस में टेलीग्राम में ये पूरी पीडीएफ अपडेट हो चुकी हैं। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग। आंसर आप लोग ने करने हैं पहले, तब हम लोग बात करेंगे। कहता है यदि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि के बावजूद इसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, कीमत में वृद्धि के बावजूद देयर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी आफ्टर राइज इन इट्स प्राइस। प्राइस तो राइज हो गया, प्राइस राइज हो गया, बट देयर इज नो चेंज इन डिमांड। तो कहता है ये कौन है? नहीं चेंज हो रहा, तो वो इन इलास्टिक होगा। क्या होगा? इन इलास्टिक। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद रियलिस्टिक बात कर रहे हैं हम लोग, कोई फेक नहीं। आपके दिमाग में आते हुए क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। कई बच्चों का फीडबैक जो लिया जाता है, उन्होंने बताया मैम सारे क्वेश्चंस करके आए लेकिन आते आते क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वो जो माइंड होता है ना एट द टाइम ऑफ सिटिंग इन द हॉल, एग्जामिनेशन का माहौल, तो वो बहुत इम्प्रेस करता है हमें। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड है तुक्का भिड़ाना, ऑड वन आउट को अलग करना, अंडरस्टैंडिंग बनाना। तो बहुत सारी चीजों को वेरी फर्स्ट डे से यहाँ मेंटेन करिए, तब यू कैन क्वालिफाई। तो आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को। कोई चेंज नहीं हो रहा किसमें? डिमांड में। आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, छोड़ दो उसको। प्राइस राइज हुए जा रहा है, चेंज नहीं आ रहा डिमांड में। तो भाई जो डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब इलास्टिक ही नहीं हो, तो इन इलास्टिक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बोले यस, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बोले अगर इसकी कर्व हमें दी होती, तो बोले वो कैसे दी होती? बोले वो कर्व होती तो ऐसी होती, है ना, ऐसी होती। डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, या तो आप 5 रुपए से 50 रुपया कर लो, कोई चेंज नहीं आएगा। इसको क्या कहा जाता है? बोले परफेक्टली इनएलास्टिक, कहते पूर्णतः बेलोचदार, कोई लोच उसमें नहीं है, बेलोच है वो। बोले ठीक। इसको हम लोग, ये कौन से लाइन पे खड़ी हुई है? पैरेलल टू वाई एक्सिस खड़ी है। कहाँ है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स पे है, किसके पैरेलल में? वाई के। बोले ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, इसको कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कर्व। तो बोले अगर पूछा गया क्वेश्चन में ईडी इज इक्वल टू, बोल देना 0। हर चीज के लिए रेडी रहो। मैं एवरी डे एक ही बात ऐप में भी बोल रही हूँ, रटो नहीं चीजों को, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। राइट, वी कंप्लीट दिस। नो चेंज, प्राइस बढ़े जा रहा है घटे जा रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक। 5 रुपए और 0 50 कुछ भी हो, नहीं चेंज हो रहा भाई। इसको क्या बोला? स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ईडी पूछ ले, बोलते कि 0। कोई प्रॉब्लम? मुझे हाँ और ना में जवाब करते चलेगा, कोई प्रॉब्लम? चले आगे। और जहां नहीं समझ आए मुझे होल्ड कर देना भाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल नॉट बी हायर। क्या बोल रहा है? चलो देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोई एक प्रोडक्ट के लिए नॉट टू बी हायर, एक वस्तु की मांग की लोच ऊंची नहीं होगी। क्या? देखते हैं, ऑड वन आउट करने जा रहे हैं हम लोग। When it is considered necessity, when more substitutes for the
प्रोडक्ट आर अवेलेबल, बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटी है, सब्सटीट्यूट्स है। क्वेश्चन क्या समझ आ रहा है? कॉलिंग यू बैक यार। बताइए क्या समझ आ रहा है? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट विल नॉट टू बी हायर, तो ऑड वन आउट देखो, यहाँ पे कह रहा है नेसेसिटी। चलो आंसर तो सही है आपका। व्हेन मोर सब्सटीट्यूट्स, भाई सब्सटीट्यूट्स जब ज्यादा होंगे तो कैसे हायर होगा? सेवरल यूजेस होंगे, एक्सपेंसिव का कोई रोल ही नहीं है, तो कौन सेट हो रहा है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट बता दो। डिमांड फॉर अ गुड इज लेस इलास्टिक, लो लेस इलास्टिक, कॉमन बात करते हैं, लेस इलास्टिक। कहता है 5 रुपए की कोई चीज थी, ठीक, वो जो है 10 की है। 5 रुपए की थी तो 5 खा लेते आते आप। 10 रुपए की हो गई, लेस इलास्टिक है, ज्यादा चेंज नहीं आया, 4 खा लेते हो, लेस इलास्टिक। प्राइस में तो ज्यादा गैप आ गया, लेकिन इसमें कम सा गैप आया। यस और नो? ठीक है, करा दे रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो किस में ज्यादा गैप आया बेटा? प्राइस में। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस। यही है, यही है, ठीक। यस। चलो नेक्स्ट। इलास्टिक डिमांड किसकी है? देखो मेरी बात सुनो। मैच बॉक्स, माचिस नेसेसरी। अभी लाइटर है आपके पास, माचिस वॉज द नेसेसरी। एनसीईआरटी नहीं होगी तो पढ़ोगे कैसे? दवाइयां नहीं होंगी तो मैं बैठूंगी कैसे? तो भाई ये किस में है? यस, गुड। आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ो, चलो मैं नहीं पढ़ रही, पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड commodity is less, price elastic demand of the commodity is less, then its unity, unity से कम, एक से कम। अच्छा, price would what? Proportionately less increase in the quantity demanded, less increase in the quantity demanded। क्वेश्चन पढ़ लो। यदि एक वस्तु की मांग की कीमत की लोच कम हो जाती है, कीमत की लोच कम हो जाती है, 1 से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बोले मांगी गई मात्रा कम अनुपातित वृद्धि, प्रोपोर्शनेटली लेस इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, 5 क्वेश्चन में कितने सही देखते चलना। कौन सा कह रहा है करेक्ट है? चलो देखते हैं। हायर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इंडिकेट लार्जर इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज। करेक्ट देखना है। इलास्टिक डिमांड वेरी करती है -1 से +1। यस, यस और नो? हाँ, ये वेरी करती है। Demand curve for all commodity which have unitary elasticity will be rectangular hyperbola? No. Elasticity of demand establishes a quantitative relationship between demanded and its price while other factors remain. No, law of demand। ये किसकी बात कर रहा है? Law of demand की। ये समझाया हुआ है आप लोगों को पूरा, ये पूरा आप लोगों ने समझा हुआ है, तो आंसर विल बी। करे हुए हो ना आंसर? बोला ये डायग्राम क्या बता रहा है? प्राइस किसका कम है? डिमांड ज्यादा है। क्या होना चाहिए? हाँ, पढ़े हो, करा हुआ है सब। 5 डिग्री करी थी, 5 में ये थी एक। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, डिमांड बहुत सारी चेंज हो रही, तो हाईली इलास्टिक।
किसने किसने रात को डेली 9 बजे मिलना है? क्योंकि सारे तो भाई वर्किंग हो आप लोग, मॉर्निंग में कुछ नहीं होता। चाहो मॉर्निंग में लाइव आकर के आप लोग को पढ़ा लो, नहीं हो सकता, सारे तो वर्किंग हो, टीचर्स हो, है ना। 9 बजे रात को सब आ सकते हो, सब लोग कंफर्टेबल, एवरीडे क्लास लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मुझे बता दो आप। लूं कि नहीं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। If the percentage increase in quantity demanded of a commodity is less, the percentage fall its price. क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लो। परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इज लेस। साफ बोल रहा है, लेस। कुछ बोल ही नहीं रहा, क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा, लेस ही बोल रहा है। कितने लोग चाहते हो रोज रात को 9 बजे लाइव आए? दिन में लाइव तो आते नहीं हो 9 बजे, है ना। रात को 9 बजे कितने बजे चाहते हो कि डेली लाइव आना चाहिए? Price elasticity of demand is best defined as change in the taste of consumer, rate income, rate response demand to change in price, related change in price due to change in, yes, price. Influence price, कौन influence करता है price को? Nature of commodity, हाँ। Income, yes. Substitute, yes. सारे ही करते हैं ना, सब लोग influence करते हैं। कोई दिक्कत? फिर मैं बोलूंगी। हैंड रेस कर दो, कितने बच्चे चाहते हो डेली रात को 9 बजे क्वेश्चन डिस्कशन होने चाहिए? नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन क्या बताता है? इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। हाँ, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कल के, यस। अ 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स। 15 अगस्त तक का ऑफर था कि भैया 15 अगस्त तक में जितने बच्चों ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्टूडेंट्स हो कटारिया के, आपको अपना रिन्यूअल ऑफ बैच करना है, अपने लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, अपडेटेड सिलेबस ज्वाइन करना है, तो उसके लिए 850 रुपीज सिर्फ दे करके आप रिन्यू करा सकते थे। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की है। जो बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए 30% का साफ डिस्काउंट है। जुड़ना है, 30% का डिस्काउंट 15 अगस्त तक का है, कर लो, उसके बाद कोई भी डिस्काउंट अलाउड नहीं है, राइट। हाँ, और जो बच्चे एग्जिस्टिंग हैं उनसे आप बात कर सकते हो, जाके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, कैसा पढ़ाया जाता है, क्या है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। जीएस की बात है तो जीएस के लिए मैं आप लोग को बता दूंगी कैसे करना है, मैं लाइव आके यूट्यूब में ही बता दूंगी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट इट। 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू 10% राइज इन डिमांड। 5% अगर पैसा गिर जाता है तो 10% इसकी डिमांड बढ़ जाती है किसी एक्स की। वाई का 2% पैसा बढ़ जाता है, इसकी डिमांड गिर जाती है कितने परसेंट? 6%। कहता है ज्यादा इलास्टिक कौन है? विच वन इज मोर इलास्टिक? बताइए। डेल्टा क्यू, ये तो तन मन धन में एकदम बसा लो भैया। डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, यस। डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। तो फॉल कितना हुआ पैसा? 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स। फॉल हुआ 5 रुपया, ठीक। क्या हुआ उससे? 10% बढ़ गया। अभी हम एक्स का निकाल रहे हैं, हाँ। इनटू इनिशियल प्राइस कितने का था भाई? इसको भी पुट कर लें, वाई का भी। तो फॉल इन प्राइस हुआ 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 और ये आया 3। ज्यादा इलास्टिक कौन है पूछ रहा है। हाँ, ज्यादा इलास्टिक कौन है? ऑब्वियसली y is more elastic, ठीक।
इस टाइप के क्वेश्चंस कम से कम नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चंस, ज्यादा ही इवन आई थिंक। तो क्वेश्चंस हैं कल के रात 9 बजे के लिए। तो कितने लोग ज्वाइन कर रहे हो कल रात 9 बजे बताना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ देर इज एन इनफाइनाइट डिमांड। चलो, इनफाइनाइट डिमांड बोले ये, बोले हाँ इनफाइनाइट, जीरो हो कितनी भी हो जाए। बोले ये क्या होता है, बोले ईडी इसकी इनफाइनाइट होती। पढ़ा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर्व। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर्व। कह रहा है अगर इनफाइनाइट डिमांड हो, डिमांड बिकम्स जीरो भी हो जाती है और बढ़ भी जाती है, तो वो क्या है भाई, पूरी तरीके से इलास्टिक है, पूरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, कोई दिक्कत यहां तक में? अगर कोई चीज एक अच्छा शेयर ले लेती कंज्यूमर का बजट का, तो ये हाईली इलास्टिक है। काफी ज्यादा पैसा खर्च करा रही तो ज्यादा डिमांड है, ज्यादा डिमांड इज द हाईली इलास्टिक। ठीक है, ज्यादा डिमांड इज द हाईली इलास्टिक। फिर क्या है, if there is no change in the quantity demanded of any change in price। फिर से वही बात बेटा, no change in the quantity demanded, no change यही है। ये क्या है, no change। तो कह रहा है कि then demand is dash, demand is a perfectly elastic। नहीं भाई, perfectly inelastic हाँ, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल स्ट्रेट। ये क्या है, वर्टिकल। अभी बात की थी क्या है, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल, यस। कितने क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? ठीक है, कर लो कंप्लीट ये वाली पीडीएफ। नेक्स्ट, पढ़ो। गुच्ची का बैग हम सब खरीदते हैं क्या? हम सब खरीदते हैं गुच्ची का बैग? नहीं भाई, कॉपी भी कई लोग ले लेते हैं। तो कम पैसा खर्च होता है, कम डिमांड होती है, ऐसे याद रखो, कम डिमांड है। डिमांड कम है तो लेस इलास्टिक, ज्यादा डिमांड है तो हाई इलास्टिक। बताओ। फर्म सेल करती 10,000 यूनिट्स। फर्म प्लान कर रही है भैया प्राइस 1 रुपया गिरा दो, 90 पैसा कर दो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्राइस कितना हो जाएगा? तो चलो, ईडी इज इक्वल टू बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे P2 माइनस P1 कितना है, 90 पैसा। ठीक है, -1 था एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ठीक। हाँ, सिंपल में भी कर सकते थे, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे में भी कर सकते हो। कितना आया हुआ, 1.5 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, पता नहीं ये कितना आ गया है। 10% बोले तो 0.10 कैन से 15%। ठीक है, 10,000 का
15% निकाल लो, 1500 ऐड करो इसमें, 11,500 यूनिट्स। आंसर कितना आ रहा देख लो, 11,500। सिंपल। यहाँ पे हमने रेट निकाल लिया, 10% चेंज आया है, ऑब्वियसली 10% चेंज आया है, ये गिवन है। डेल्टा क्यू पता नहीं, ये निकालना है। 15% आ गया, 15% बढ़ा दो, बस। अब कोई चीज ना है, एक बार से 2 बार कर लेनी चाहिए, दैट्स इट। The demand for meals at a medium price restaurant is elastic. मीडियम क्लास रेस्टोरेंट है, डिमांड उसके खाने की इलास्टिक है। मैनेजमेंट ऑफ रेस्टोरेंट इज कंसीडरिंग राइजिंग प्राइस। कह रहा भैया पैसा बढ़ा दो। क्या होगा पैसा बढ़ा दोगे तो? पैसा बढ़ा दो क्या हो जाएगा भाई, आपकी डिमांड में कमी आ जाएगी। मांगी गई मात्रा में बहुत अधिक क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्यों? एक रेगुलर कस्टमर खा रहा, जरा सा भी पैसा बढ़ेगा तो कमी तेजी से आ जाएगी, क्योंकि रेगुलर बहुत सारे लोग खा रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग खा रहे हैं। डिमांड में ना जहां कॉमन पीपल की बात हो, उसको सोचा करो कॉमन पीपल बन के। कैटेगरी हाई हो जाए तो अपने को कैटेगरी हाई करके सोच लिया करो। बुलेट के रेट में ना अगर कमी आ भी जाएगी ना 10,000 रुपए, ओनली 10,000 रुपए, तो उसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़े घटेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन बंदों के पास बुलेट नहीं, साइकिल के लिए पैसा नहीं, वो 10,000 की बुलेट सस्ती हो जाएगी तो बुलेट लेने नहीं जाएंगी। ध्यान से समझो, पढ़ने को, पढ़ाई को थोड़ा पढ़ाई से हट करके समझना शुरू करो ना। आप लोग ना बस घुस जाते भी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है। ये रेस्टोरेंट वाला जो क्वेश्चन है बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाओ। अगर कोई बंदे को 50,000 रुपए उसके लिए महंगा है, नहीं खरीद सकता वो, बुलेट के रेट में 10,000 की कमी आ जाए, क्या बंदा खरीदने चला जाएगा क्या? नहीं ना। अब यही चीज, एग्जाम्पल क्या दूं मैं, वड़ा पाव ले लो मुंबई का। अगर वड़ा पाव 10 रुपीज का है, कॉमन बंदे खा रहे हैं, ज्यादा मत बढ़ाओ, 10 रुपीज की चीज को 13 रुपए में कर दो, सिर्फ 3 रुपए बढ़ा है, ऑटोमेटिक उसकी डिमांड घट जाएगी। क्यों भैया? वो रेगुलर कस्टमर है, वो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, दिमाग में एकदम बेसिक से समझो। अब के हमने अकाउंट्स वही करा है। कोई बुकिश लैंग्वेज यूज की हो तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे विशाल है, स्मीत है, शिखा जी है, दीपिका है, मुकेश है, मेनी मोर आर देयर, मेनी मोर आर देयर। तो आप पूछ सकते हो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बुकिश लैंग्वेज, राइट? चलो नेक्स्ट बताओ, देखो क्या है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बर्गर 22%, डिमांड फॉल हो गई कितना, 25%। बताओ, डिमांड 25, 22, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, तो क्या आया? 1 पॉइंट समथिंग। तो क्या है, मोर है? बात खत्म करो। यूनिटरी से ज्यादा है ना, इलास्टिक हो गया ना कि इन इलास्टिक हो गया? परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, 1 नहीं है, यूनिटरी नहीं है, इलास्टिक, मोर देन 1। लेस इलास्टिक दिखाना है तो लेस। देखिए ये क्या है, लेस नहीं है, ये इनफाइनाइट है। फिर ये क्या है, 0 है, लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक, साफ साफ दिखा रहा है, लिखा ही है लेस इलास्टिक। प्राइस में ज्यादा चेंज आ गया, डिमांड में कम आया, लेस इलास्टिक। ठीक, 20 में 20 कितनों का? अब 19 भी कंसीडर नहीं होगा इस बार तो, जब मेरिट इतनी हाई गई। 20 में 20, अगर 20 में 20 नहीं है, वापस से जाकर समझो, वापस से जाके करो। एक बार नहीं आ रहा, 10 बार आ रहा, 10 बार करो। जितनी बार होता है उतनी बार करो, उतना परफेक्टली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। तो आप लोगों की क्लासेस मॉर्निंग में चल रही है ऐप में लाइव, और इवनिंग में 9 बजे मेरा मन है यूट्यूब में लाइव आने का, क्वेश्चन डिस्कस करने का, कॉन्सेप्ट डिस्कस कराने का। आपकी चॉइस है, आपने करना है नहीं करना, लेकिन आपने मुझे बताना है कि ये टाइम परफेक्ट है कि नहीं है। अगर ये टाइम परफेक्ट है देन विल बी ओके, वी विल बी हियर एवरी डे एट 9 o'clock। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।